गुमराह नहीं होना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से कुछ साल पहले SC/ST में बदलाव किया था और जजेस हमारे हैं और कितने अपर कास्ट के लोग हैं, सभी को कुर्सी पर अपर कास्ट के लोग क्यों बिठाया जा रहा है? क्या SC/ST के लोग मादा नहीं रखते कुर्सी पर बैठने की? क्या उनमें हौसला नहीं है? क्या वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं? और जिस प्रकार से SC/ST की शिक्षा को खत्म कर दिया गया है सर, ये आर्टिकल 15 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये अधिकार है हमारा। इस शिक्षा के अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन हमारी पढ़ाई रोक दी गई, इसलिए बहुजन समाज SC/ST के लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए हमें शिक्षा दी जाए जीरो बैलेंस पर, जो संविधान में हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सुरक्षित लिखा है। अगर हमें शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम आने वाले समय में विश्वविद्यालयों में भी धरने प्रदर्शन करेंगे, व्यवस्था को नहीं चलने देंगे। इसलिए अब देखिए, आज हम लोग SC/ST वर्गीकरण का जो पूरे देश के अंदर वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, और जो वर्तमान सरकार की जो गंदी मानसिकता के चलते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन लिया गया है, और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि सरकार के द्वारा हमारे पक्ष को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया, और यहाँ पर SC/ST वर्ग को भाई से लड़ने का काम जिस प्रकार से बीजेपी सरकार कर रही है, तो ये इसका पर्दाफाश करने के लिए आज दिल्ली में आप सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं से रूबरू होना हमने उचित समझा। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहलवाया गया कि SC/ST वर्ग का हम लोग वर्गीकरण करेंगे, हम ये पूछना चाहते हैं कि वो जो क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे हैं वो कौन सा क्रिमिनल लेयर है? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि कौन सी क्रिमिनल लेयर की बात कर रही है वो, कि यदि 1000 में से SC/ST का बच्चा कोई मेहनत और मजदूरी करके शिक्षित बन जाता है, वो बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाता है, तो ये सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कौन सी क्रिमिनल लेयर की बात सरकार करना चाहती है। तो इसलिए सरकार की जो मंशा है भाई को आपस में लड़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि आज भी देश को 75 साल से ज्यादा आजाद हुए हो गए, लेकिन आज भी SC/ST जो वर्ग है वो उसकी जिंदगी आज वो बद से बदतर जी रहा है। आज भी वो सफाई करते हुए गटर में दम घुटने से मरने के लिए मजबूर है। क्यों? आखिर आज भी वो शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा है? आज भी वो उसको मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर आज भी उसको बेरहमी से क्यों मारा जा रहा है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण हमें इसलिए दिया कि गैर बराबरी जो है ना वो आए और सब लोग समान आए। जो दबे हुए लोग हैं, जो जिनको आज तक अधिकार नहीं मिला, जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो समान आए, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज भी हम ये कहना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज भी देश के अंदर जो SC/ST लोग हैं, जो दलित लोग हैं, आज भी उनकी हालत बद से बदतर है। आज भी वो लोग उनकी आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी नहीं हो पाई है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो देश के अंदर जो IAS लोग हैं, कुछ लोग अपर कास्ट के लोगों का मानना यह है कि अगर क्या SC/ST में गरीब लोग हैं, हम इसमें भी स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। हो सकता है अपर कास्ट में भी गरीब हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण का मतलब केवल आर्थिक उन्नति नहीं है। आरक्षण का मतलब सामाजिक बराबरी भी है, जो कि आज तक SC/ST को नहीं मिल पाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जितने देश के अंदर IAS और PCS हैं, जब अपर कास्ट के व्यक्ति को यह पता लगता है कि ये SC कैटेगरी का व्यक्ति है, तो उसके साथ में जातिगत उत्पीड़न किया जाता है। आज कोई व्यक्ति हेड कांस्टेबल या हेड मास्टर के पद पर तैनात होता था, वो रिटायर भी उसी पद पर हो रहा है, तो कहां आरक्षण दिया जा रहा है? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि अगर SC/ST का वर्गीकरण होगा तो आप लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं, आप उसका वर्गीकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप हमें बताइए कि SC/ST के जज सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? आप ये बताइए कि जितने भी हाई कोर्ट हैं सभी प्रदेशों के, जिला न्यायालय है, उसमें SC/ST के लोग कितने तैनात हैं? हम सरकार से डिमांड करते हैं इसको सार्वजनिक किया जाए, और जितनी भी देश के सभी प्रदेशों में IAS और PCS की सीटें हैं, कि वो कितनी है, SC/ST के लोग उनकी कितनी सीटें उन्होंने दी है, इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। और जो आजकल खासकर हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे वाल्मीकि भाई को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग इनको प्राइवेट ठेके पर जो हमारे लोगों से मजदूरी करवा रहे हैं, जो सफाई करवाते हैं, आज तक ये सरकार उनको सरकारी नहीं कर पाई, परमानेंट नहीं कर पाई, और ये आज हमारे अधिकार देने की बात कर रहे हैं। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि इन बहरूपियों से हमें गुमराह नहीं होना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से कुछ साल पहले SC/ST में बदलाव किया था और हमारे अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया था। लेकिन इस बार भी हम लोग संवैधानिक रूप से एकत्रित होंगे, अपनी डिमांड को सरकार के सामने रखेंगे। तो इसलिए सम्मानित साथियों, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज भी देश के अंदर SC/ST का जो आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्था है अपर कास्ट में, और देश के जो पूंजीपति लोग हैं
देश के कुछ ही पूंजीपति लोग हाथों में सभी उद्योग दे रखे हैं, सभी धंधे उनके हाथों में दे रखे हैं। क्या SC ST के लोग धंधे करने की, उनको उद्योग करने की उनको अधिकार नहीं है? ये जानबूझकर सरकार उनको कई कई हजार करोड़ रुपए उनको लोन देती है, और जब SC ST को लोन देने की बात आती है, जब SC ST के लोग उद्योग लगाने की बात करते हैं तो उनको गोली देकर टरका दिया जाता है। इसलिए हमारे लोग आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ पा रहे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, इसलिए हमें आज भी आरक्षण की आवश्यकता है। आज भी हम आजादी के इतने बाद भी हम लोग समान नहीं आ पा रहे, आज भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी 21 अगस्त का जो आंदोलन चल रहा है, उसका भी हम लोग एक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि जैसे कि 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, इस बार हम लोग आंदोलन थोड़ा हटकर करेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग सभी चीजों पर, क्योंकि ये देश हमारा है, जनता हमारी है, सरकार हम लोग चुनते हैं, देश को रत्ती भर भी नुकसान न हो, किसी भाई को, किसी व्यापारी को, किसी आने जाने वाले रोड पर व्यक्ति को कहीं एम्बुलेंस न रुके। तो 21 अगस्त को जो हमारा आंदोलन होगा, मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं आप सम्मानित मीडिया बंधुओं को। साथियों, सभी सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि केवल ये SC ST की लड़ाई नहीं है, क्योंकि अधिकारियों की लड़ाई में कोई जाति और धर्म नहीं होता है। इस लड़ाई में सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान है, मजदूर किसान लोगों का सबका सम्मान है। ये लड़ाई अधिकारों की है, और अधिकारी की लड़ाई में नौता नहीं भेजा जाता, जिसको दर्द होता है वो जरूर आता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये स्पष्ट कर दें कि ये लड़ाई केवल SC ST के लोग नहीं लड़ रहे हैं। 21 अगस्त को सभी जाति, सभी वर्गों के लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, और सभी प्रदेशों के सभी मुख्यालयों पर हम शांतिप्रिय ढंग से ज्ञापन देंगे। जैसे कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि देश बंद होगा, कोई बाजार बंद नहीं होगा, बल्कि जितने भी बाजार में व्यापारी हैं उनको साथ लेकर, जितने भी संगठन हैं, देश के सामाजिक संगठन हैं, उनको सम्मान पूर्वक साथ लेकर इस आंदोलन को हम लोग मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे कि हमारी डिमांड क्यों है, आखिर SC ST का वर्गीकरण किस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए, हमारी डिमांड, और जितनी भी हमारी डिमांड है उसको संवैधानिक रूप से रखेंगे। इसलिए किसी प्रकार से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को भी ये भी संदेश देना चाहता हूं कि किसी प्रकार से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति असंवैधानिक गतिविधि 21 अगस्त को करेगा, उसके खिलाफ निश्चित रूप से वो वीडियोग्राफी में, क्योंकि ये आंदोलन 21 अगस्त को पूरा वीडियोग्राफी में होगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे आंदोलन को जिस प्रकार से 2 अप्रैल में बहुत सारे बाहर के मनुवादी लोगों ने खराब कराने का प्रयास किया, तो बहुजन समाज के युवाओं को भी हमारा संदेश है कि पूरा आंदोलन वीडियोग्राफी में किया जाए। और यदि प्रशासनिक अधिकारी कोई हमारे आंदोलन को मिसगाइड करता है या जानबूझकर असंवैधानिक गतिविधियां पैदा करता है, ऐसी विद्रोह की स्थिति पैदा करता है, तो उसकी भी पूरी वीडियोग्राफी की जाए, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा पैनल बनाया गया है। और आरक्षण पर हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आज भी ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पूंजीपति के घर में अगर एक बच्चा पैदा होता है, अगर अडानी अंबानी जैसे परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, तो उसकी फोटो अखबार में छपती है राजा के रूप में। और आज भी अगर दलित समाज के या SC ST वर्ग के बीच में कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो बिना दवाई के मर जाता है। ये क्यों हो रहा है? आखिर ये कब तक चलेगा? हमें पूछना चाहते हैं, ये गैर बराबरी कब तक चलेगी? ये असमानता, ये आर्थिक गैर बराबरी, हम इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आरक्षण हमें देना पड़ेगा सरकार को। जब तक बराबरी नहीं आएगी हम आरक्षण लेकर रहेंगे। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में हमारा मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया, हम उस पर कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 13, 14, 15, 16 का ये वायलेंस हुआ है, ये जानबूझकर वायलेंस कराया गया सरकार ने। और मैं खासकर अपने SC ST भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो लोग हमें हमारी कुर्सियों को पूरा नहीं कर पाए, जो लोग हमारे प्राइवेट कर्मचारियों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, जिन लोगों ने हमारा आरक्षण को समाप्त कर दिया, क्या हम ऐसे लोगों से उम्मीद करेंगे? तो हम अपने SC ST वर्ग के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि इनके चक्कर में बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है। हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, आरक्षण की क्या, SC ST आरक्षण क्या है, इसको किस प्रकार से लागू होना है ये। लेकिन इसके बावजूद भी हम सभी बहुजन समाज के लोगों को 21 अगस्त को सरकार से ये अपील करनी है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में SC ST जज हमारे क्यों नहीं है, इसका डाटा सार्वजनिक करे। सभी प्रदेशों में हमारे IAS PCS लोग क्यों नहीं है, इसका डाटा सार्वजनिक करेगा। और नहीं है SC ST के लोग हमारे क्यों नहीं बिठाए गए? आप कौन सी क्रिमिनल की बात कर रहे हैं? जो बच्चा मेहनत करके हमारा कुर्सी पर बैठ जाता है, आप उसको क्रिमिनल बता रहे हैं? जो व्यक्ति 1000 व्यक्ति में से 2-4 लोग हमारे कुर्सी पर बैठे हैं, तो सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसको क्रिमिनल बता रहे हैं। अगर क्रिमिनल की बात करें तो मान्यवर हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, अपर कास्ट के लोगों को क्रिमिनल देखा जाए कि वो क्या एक परिवार से हमने देखा है कि 10-10 जज है सर। एक परिवार से 10 जज कहां से? वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? वो हमारे SC ST लोगों को भी बता दे कि वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। हम अपने SC ST लोगों को भी वो किताब पढ़वा देंगे। हमें पता है किस सब पेपर लीक होते हैं, किस प्रकार से वो जज बने, हमें जानते हैं हम लोग।
लेकिन अगर जांच पर बात आई है तो सर जांच पूरी होगी और पूरे देश के अंदर सभी वर्गों की जांच होगी। SC ST की वर्गों का वर्गीकरण नहीं होगा। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको जो है ना उनकी जांच होगी। वो किस प्रकार से एक ही परिवार से 10 जज कैसे बने, विधायक का बेटा ही 10 पुस्तक तक जज वो विधायक कैसे बन रहा है, MP का बेटा ही मुख्यमंत्री कैसे बन रहा है। तो आप SC ST पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? आप अपर कास्ट के लोगों से बात क्यों नहीं करना चाहते? जो लोग हमारे हजारों सालों से सैकड़ों वर्षों से हमारी कुर्सियों पर बैठे हैं, आप उसका वर्गीकरण कब करेंगे सर? ये हम पूछना चाहते हैं। आप किसको गुमराह करना चाहते हैं? और ये लड़ाई संवैधानिक है। जो लोग गुमराह करना चाहते हैं ये लड़ाई संवैधानिक है। हम लोग संविधान के अनुसार अपना अधिकार मांगने आए और ये अधिकार देना पड़ेगा सर। हम लोग व्यवस्था को नहीं चलने देंगे। इसलिए हम फिर से कहना चाहते हैं कि SC ST का वर्गीकरण नहीं होगा और हम लोग संवैधानिक रूप से 21 अगस्त को सभी मुख्यालयों पर धरना देंगे। पूरा आंदोलन वीडियोग्राफी में होगा। और अब जब जांच पर बात आ गई है, जब वर्गीकरण पर बात आ गई है, तो हम इस बात का भी वर्गीकरण करा के रहेंगे कि अपर कास्ट में कितने जजेस हैं, किस प्रकार से वो जज बने और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय तक कितने जजेस हमारे हैं और कितने अपर कास्ट के लोग हैं। सभी को कुर्सी पर अपर कास्ट के लोगों क्यों बिठाया जा रहा है? क्या SC ST के लोग मादा नहीं रखते कुर्सी पर बैठने की? क्या उनमें हौसला नहीं है? क्या वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं? और जिस प्रकार से SC ST की शिक्षा को खत्म कर दिया गया है सर, ये आर्टिकल 15 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये अधिकार है हमारा। इस शिक्षा के अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन हमारी पढ़ाई रोक दी गई। इसलिए बहुजन समाज SC ST के लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए हमें शिक्षा दी जाए जीरो बैलेंस पर, जो संविधान में हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सुरक्षित लिखा है। अगर हमें शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम आने वाले समय में विश्वविद्यालयों में भी धरने प्रदर्शन करेंगे, व्यवस्था को नहीं चलने देंगे। इसलिए अब अगर वर्गीकरण होगा तो अपर कास्ट का होगा, SC ST का वर्गीकरण नहीं होगा। और बाकी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं एडवोकेट महमूद प्राचा जी, क्योंकि लीगल रूप से भी हमने इस आंदोलन की भूमिका बनाई है, तो वो भी आपको जानकारी देंगे। महमूद प्राचा जी।